तो हेलो बच्चों, आज हम लोग को बात करना है अपने पुराने छोड़े हुए टॉपिक को लेकर के बात करना है आज। तो हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, और उसमें हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो जो भी लोग पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है नहीं पता है तो पिछले वाला वीडियो देख लें और उसके बाद से इस वीडियो को देखें, ठीक ना। क्योंकि आज का बहुत सारा टॉपिक पुराने वाले वीडियो पे डिपेंड करेगा। और फिर हम आज बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व करने को लेकर के हो, चाहे न्यूमेरिकल को लेकर के हो, तो सबसे ज़्यादा नहीं तो एक मेजर पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का डेंसिटी को लेकर के है। डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसी हेडिंग को लेकर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। और अगर आप बोर्ड को देखेंगे तो यहाँ से फिक्स है कि अगर न्यूमेरिकल दिया है तो या तो डेंसिटी से होगा और नहीं तो छोटा मोटा और भी टॉपिक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ नहीं होता एक 90% चांस है कि वो डेंसिटी से ही क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमेरिकल को लेकर के डेंसिटी से ही बनता है, ठीक ना। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनाना है तो वो डेंसिटी वाला ही टॉपिक उठाते हैं लोग, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा कि डेंसिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, और जो बचा कुछ है उसको पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर डेंसिटी पे आते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे आप, या पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी टाइप के यूनिट सेल के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो हमने बताया होगा पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है Z इंटू 4/3 पाई RQ बाई AQ, ठीक है। ये फार्मूला है हमारा। और हमने कहा था यहाँ पे दो चीज़ चेंज होता है, एक तो Z की वैल्यू चेंज होगा और दूसरा R का रिलेशन चेंज होता है, ठीक ना। और हमने बताया होगा एक चीज़ और कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो वहाँ रिलेशन बताया गया होगा आपको 4R इक्वल टू A√2, मतलब R इक्वल टू A√2/4, इस फार्मूले को बताया गया होगा और उसी का हम लोग आज यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं हम, किसका निकालने चल रहे हैं, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या जिसको हम CCP भी नाम देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और या लिखा गया है HCP। तो देखिए HCP और FCC एक ही चीज़ नहीं है। HCP एक अलग तरह का यूनिट सेल है या एक अलग तरह की पैकिंग को शो करता है। इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक ना। बस यहाँ पे इसलिए तीनों टर्म एक साथ लिखा गया है कि जितना पैकिंग फ्रैक्शन और जितना पैकिंग एफिशिएंसी FCC का आता है, उतना ही पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन HCP के लिए भी आता है। तो इसलिए तीनों को एक साथ लिखा गया है। लेकिन ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि FCC और HCP दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, यहाँ पे एंड होना चाहिए। आप इसको हेडिंग में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे तो हम किसका ये पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC या CCP एंड HCP, ठीक ना। अब ये कई मामलों में अलग हो जाता है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम आती है, इसलिए ये एक साथ लिया गया है, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। तो आपको पता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में Z की वैल्यू क्या होती है, तो Z की वैल्यू होती है 4 इंटू 4/3 पाई। क्या R की जगह पे हम ये डाटा लिख सकते हैं, तो हमने R की जगह लिख दिया A√2/4, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम साइड में रख देते हैं, उधर है, बाई AQ, ठीक ना। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू A का क्यूब हो जाएगा, और √3 का क्यूब करेंगे तो √3, देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा। क्या ये 2√2 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं 2√2 बाई 3 नीचे आ जाएगा, ये 4 का क्यूब करेंगे, देखिए ये इसी के साथ है, तो 4 का क्यूब मतलब इसको भी नीचे लेता है ये, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये 3 भी नीचे आ गया है, इंटू 3 इंटू A क्यूब। क्या ये कहानी होगा इतना,
ए क्यूब से ए क्यूब काट डाला, 4 से 4 काट डाला, 4 से 4 काट डाला, और बचा फिर से 2 से 4 काट दिया तो 2 टाइम जाएगा। तो ये बचा क्या, तो पाई इंटू √2/3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये अप्रॉक्स आएगा कितना, तो ये आएगा 0.74। देख लीजिएगा आप लोग चेक करके। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है FCC के लिए कितना आता है, 0.74। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.74 इंटू 100, तो कितना आएगा, लगभग आएगा 74%। तो ये है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद है हो गया होगा। अब चलिए, अब किस तरह से हम लोग इसका निकाले हैं, ये सारा हमने सॉल्व करते हुए दिखा दिया है। अब एक्चुअल में यही सारा चीज़ इधर भी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो जो चीज़ ये यहाँ लिखा है वही चीज़ हमने कर दिया, ठीक ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग BCC टाइप। अगर हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो उसके लिए आप कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे या पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ भी यही कहानी है, क्या करना है हमको, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या करना है, तो Z इंटू 4/3 पाई r³ ये फार्मूला है। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग का फार्मूला लगाएं, इससे पहले हमको रिलेशन पता होना चाहिए। कौन सा रिलेशन, तो रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और ये हमने पहले ही बता रखा है। तो कितना होता है, तो यहाँ बताया गया होगा आपका 4r = a√3, मतलब r = a√3/4, ये आपको बताया गया होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। Z की वैल्यू क्या होती है BCC के लिए, तो BCC के लिए Z की वैल्यू होती है 2 × 4/3 पाई, r की जगह क्या हम ये रख दें, तो ये रख देते हैं a√3/4 का क्यूब बाई a³। अब देखिए सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा 2 × 4 × पाई, और अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा a³ इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3। आप लोग करके देख लीजिएगा, √3 लिखेंगे तो 2 √3 आपस में कट आउट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक √3 बच जाएगा तो वो हो गया 3√3। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, तो बाई कर दें, 3 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 इंटू, अच्छा ये 4 का क्यूब है तो 4 कितने आएंगे, 3 4 आ जाएंगे, ठीक ना। और ये a³ ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। देखिए क्या क्या हो गया कहानी, a³ से a³ ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, और कुछ है। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 से 3 ख़त्म, बचा 2 से 4 ख़त्म जो कि 2 टाइम जाएगा, बचा क्या ऊपर बचा पाई √3/, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 0.68, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन किसका हम पता कर रहे हैं, BCC का, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आएगा 0.68। और इसका पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन, एक मिनट, तो अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इंटू 100 कर दिया तो ये हो जाएगा 0.68 इंटू 100, मतलब कितना हो गया 68%। क्लियर है। तो ये आपको इसलिए आसानी से कर लेना है या जल्दी जल्दी कर लेना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बहुत आराम से करके देख लिया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मीन्स डेंसिटी पे, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए।